ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है। वेलकम टू आवर राइवलरी हब। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ये क्या चीज़, भारत सरकार की योजनाएं, कि भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं हम लोगों को दी हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते और सवाल पेपर में आते हैं और पूछते हैं। वैज्ञानिक नाम, जैसे कुत्ते का वैज्ञानिक क्या नाम है, बिल्ली का क्या नाम है, जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जिस नाम से वो जाने जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उपकरण का नाम, किसने किस चीज़ को खोजा है, वो कहाँ से पाया, कहाँ किस देश में रहता था। चौथा, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, ये सब आज हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास। तो पहले भारत सरकार की योजना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहली योजना से। तो पहली योजना हम लोग कौन सी है, हृदय योजना, जो 21 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। इसके अंतर्गत भारत के पुराने शहर, गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई है, ठीक है। मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको नए दोबारा करने के लिए, जो चीज़ ख़राब हो गई है या फिर काम नहीं आ रही है उसको दोबारा चालू करने के लिए इस योजना के तहत कार्य उसमें किया जाएगा। तो इसे हम क्या इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, HRIDAY, ठीक है। ये हृदय, H फॉर वो HRI फॉर हो जाएगा हेरिटेज सिटी, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर ऑगमेंटेशन और Y फॉर योजना, ठीक है। तो आज हम लोग के यही पहली योजना थी, कौन सी, हृदय योजना, ठीक है। हृदय मतलब वही वो हृदय, दिल वाला हृदय की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। इंग्लिश में हृदय कहते हैं, तो उसका मतलब कि जो भी सिटी डेवलपमेंट है, विलेज डेवलपमेंट है, उनके बारे में योजना चालू की गई थी। दूसरी पाते हैं क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है, ठीक है। कौन सी, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को 2015 में लागू हुई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां वैसे भी काफ़ी कम हैं, क्योंकि अशिक्षा के कारण बेटियों को पेट में ही लोग मार देते हैं। मतलब जो भी माता पिता हैं उनको जानकारी नहीं है, वो लड़के चाहते हैं तो वो बच्चियों को मरवा देते हैं। तो ये गलत है हालांकि। तो जिससे कि बेटियों को भ्रूण में मारने के अपराध को तो कम किया ही जाएगा इस जो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से, तथा उसके साथ साथ बेटियों को शिक्षा के लिए भी काम किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है बच्चियों के लिए। वो कहते नहीं हैं, वो कहते हैं क्या, मत देना कभी खुद को बिखरने किसी भी हालात में, मत देना कभी खुद को बिखरने किसी भी हालात में, दुनिया के लोग टूटे हुए मकान की ईंट मिट्टी तक चुरा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बेटी हो या बेटा, जो करना है मन लगा के करो। ये दुनिया वाले हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। तो मोदी जी भी कुछ अच्छा काम किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को 22 जनवरी 2015 में लागू किए हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना, जो 22 जनवरी 2015 को चालू की गई थी। कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। उसके बाद बेटियों के लिए एक और ये खोली गई थी योजना है, कौन सी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 को। देखिए लाइन से ही, हृदय योजना 21 जनवरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी, सुकन्या 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। 2015 जनवरी में ही ये खोली गई है, 21, 22 में। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ही अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, 10 वर्ष, कितना, 10 ईयर की बच्ची के लिए ये खोली जा सकती है। मतलब खाता इसमें खोला जा सकता है। 10 साल की जब बच्ची हो जाए तो उसके अंतर्गत जो बेटी है उसके लिए इसमें खाता खोला जा सकता है। केवल 14 वर्ष तक जमा एवं 21 वर्ष तक परिपक्वता, यानी 14 वर्ष तक आप 14 वर्ष से जमा करेंगे और 21 वर्ष तक इसका आप पैसे निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% भुगतानी सुविधा, और जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी उस समय आप चाहें तो जो पैसा आपने जमा किया है इसके अंतर्गत वो निकाल भी सकते हैं। उसके बाद कुछ शादी, 18 वर्ष की आयु के बाद शादी विवाह में खाता बंद करने की सुविधा है। मान लो आप पैसे निकाल लिए नहीं हैं तो आप खाता ही बंद करवा सकते हैं। तो ये बच्चियों के लिए अच्छा है 10 साल के बाद
आप चाहें तो बच्ची के इस कौन सी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद दूसरे पाते हैं, क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 9 मई 2015 को खोली गई थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब चालू की गई थी? 9 मई 2015 में। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जब कोई बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, यानी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, तो दुर्घटना के कारण किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का खाता खुला हुआ है तो उसमें क्या रहता है, 18 से 17 वर्ष की आयु के जो लोग हैं इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। मतलब 18 से 17 वर्ष के लोग इस खाता को खुलवा सकते हैं। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, मतलब किसी भी वजह से दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई है और विकलांगता है, पर इस योजना में कवर मिलता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप आत्महत्या करते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो ये इसके अंदर आता है। तो आज का क्या था, हृदय योजना 21 जनवरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो हम लोगों ने आज ये टॉपिक कवर किए। आगे स्लाइड देखते हैं और योजनाएं देखते हैं। अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को खोली गई थी। इसमें क्या होता है कि अगर आप मासिक में यानी हर महीने 42 से 210 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, कब तक? वो 50-60 साल तक। तो क्या होगा, उस समय आप कमाने लायक नहीं रहेंगे, तो जो रुपया आपने इकट्ठा किया है तो सरकार आपको 1000 से 5000 के बीच में, जो भी उनका जिस हिसाब से होगा, आपको हर मंथली पे करेगी। तो ये भी एक अच्छी योजना है जो 9 मई 2015 को लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब? 9 मई 2015 को लागू की। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है जो 9 मई को चालू की गई थी, इसमें क्या होता है, इस योजना में क्या होता है, मृत्यु होने पर नॉमिनी को लगभग 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, इस योजना का लाभ वही उठा पाएगा जब पॉलिसी धारक ने 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी है। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है हमारा, वही है, किसी भी कारण अगर डेथ हो गई है तो सरकार उसको पैसा देती है। एक्सीडेंटल केस में ऐसा नहीं है कि आप फांसी लटक गए अपने मन से ही और सोचो 20 लाख वो मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, उस्ताद योजना। कौन सी? उस्ताद, जो 14 मई 2015 को चालू। उस्ताद योजना जो 14 मई 2015 को लागू की गई थी, इसमें क्या है, पारंपरिक कलाएं, जो भी हमारी पुरानी कलाएं हैं, वो शिल्प विकास, यानी जो भी लोग मूर्तियों से कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, वो उन सब का स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो इस उस्ताद योजना के तहत आता है। तो इस उस्ताद योजना के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपनी कलाओं को पारंपरिक तरीके से बनाते रहें और शिल्प अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। तो उससे क्या होगा, अपने देश का नाम होगा और काफ़ी ऐसे हैं जो मतलब अच्छी तरीके से चीज़ें बना के प्रदर्शित कर सकते हैं और पारंपरिक कला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके तहत लोगों ने ये योजना चलाई है, भारत ने। ये देखिए, हृदय योजना 21 जनवरी, बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई, और ये सब 2015 में है। ठीक, उसके बाद में क्या था, अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015, उस्ताद योजना 14 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोगों का, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, वैज्ञानिक नाम मतलब जितनी भी साइंटिफिक नाम है। देखो बात ये है, अब गांव में कुछ लोग लड़कों को छोटू मोटू पतलू पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो स्कूल का नाम है उनका एक ही रहता है, जो सब बच्चे लेते हैं, सब टीचर लेते हैं। ठीक, वैसे ही क्या है, जो मनुष्य यानी जो भी वैज्ञानिक नाम है, अगर मेढक है तो इंडिया में कुछ और कहा जाएगा उसको, पाकिस्तान में नॉर्मल नाम से कुछ और कहा जाएगा, अमेरिका में कुछ और कहा जाएगा, ब्राज़ील में कुछ और कहा जाएगा। तो
मतलब हर जितने भी देश हैं सब में मेढक को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही रहेगा। तो काफ़ी सवालों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। तो ये होमो सैपियंस जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यही नाम रहेगा, ये नहीं बदला जा सकता है। दूसरा मेढक, जिसे राना टिग्रेना के नाम से जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं, कुत्ता को कैनिस फेमिलियर्स कहते हैं। ठीक है, मनुष्य को होमो सैपियंस, मेढक को राना टिग्रीना, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका और कुत्ता को कैनिस फेमिलियर्स कहते हैं। ठीक, ऐसे कुत्ता को रखना फैमिलियर्स यानी फैमिली में पाला, काफ़ी लोग पालते हैं, तो कुत्ता कैसे याद हो जाएगा। डोमेस्टिका, बिल्ली भी इधर उधर घूमती रहती है घरों में, डोमेस्टिक मतलब घर होता ही है। मेढक राना टिग्राना टिटर करता है, और होमो सैपियंस तो आप लोगों को याद रहेगा ही। आगे देखते हैं, मक्खी, कौन? मक्खी, मस्का डोमेस्टिका। क्या? मस्का डोमेस्टिका। आम को मैग्नीफेरा इंडिका, शेर को पैंथरा लियो और चीता को पैंथरा पार्डुस। ठीक, क्या? मक्खी को मस्का डोमेस्टिका, आम को मैग्नीफेरा इंडिका, शेर को पैंथरा लियो और चीता को पैंथरा पार्डुस। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और पढ़ते हैं आगे। उपकरण का नाम क्या है? किसने खोजा? कौन से देशों में पाया जाता था? जिसने खोजा वो इंसान। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, जो इंग्लैंड में रहते थे। प्रोटॉन की खोज ई रदरफोर्ड ने की है, जो इंग्लैंड में रहते थे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चड़क ने की है, वो इंग्लैंड पर रहते थे। और मैं कैसे याद करवाता हूँ, ईट पर नाच। ठीक, ई फॉर, अच्छा एक बार इसको रफ कर दूँ तब बताता हूँ। क्या था? ईट पर नाच। ठीक, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन। ठीक, ऐसे ही ये पा फॉर प्रोटॉन और रा फॉर रदरफोर्ड। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, पा फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड। अब ना पे ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चार्विक। ठीक है, तो ईट पर नाच, ये याद करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे 0 चार्ज रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपकरण का नाम और खोजकर्ता। ठीक है, परमाणु बम, वही बम जो परमाणु बम विस्फोट होता है अच्छा खासा, ऑटो हॉर्न ने खोजा था, इसकी खोज की थी, और इंग्लैंड के रहने वाले थे। परमाणु की संरचना किसने बताई थी? नील बोहर ने, रदरफोर्ड ने और मैकलन एंड जॉन के मैकलन ने, इन 3 लोगों ने मिलकर परमाणु की संरचना बताई थी। परमाणु आखिर होता कैसा है? ठीक, परमाणु आखिर होता कैसा है? इस तरीके से ये प्रोटॉन है और यहीं पे न्यूट्रॉन है, इसमें लगे होंगे न्यूट्रॉन। ठीक, तो इसके बारे में इन तीनों ने मिलकर बताया था कि इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, परमाणु संख्या, कोई परमाणु है तो उसकी संख्या कितनी होगी? जैसे तुम्हारा वो क्या, हाइड्रोजन की 1 है और नाइट्रोजन की 7 है, नाइट्रोजन की 7 है। ऐसे ही कार्बन की परमाणु संख्या 4 है। इसी तरीके से जो ये 4, 7 ये जो सब है, कुछ ने बताया था हेनरी मोजले ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। पीएच स्केल के बारे में कि क्या बेसिक है, क्या एसिड है। ठीक, और क्या एसिड बेसिक दोनों है, तो ये किससे नापते हैं हम? पीएच स्केल से, जिसकी खोज किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने। ओके, तो ये जो कुछ थे जिसमें कि कहाँ किस रहने वाले हैं, किसने किस चीज़ को खोजा था, वो था सवाल आ जाता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। क्या? विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम।
विटामिन तो आप लोगों ने सुनी है, विटामिन ए हुई, विटामिन B1 हुई, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इनके रासायनिक नाम है और कुछ कमियां हैं कि मतलब अगर ये चीज़ नहीं उनका नहीं लोगे प्रॉपर तो कुछ कमी आ जाएंगी। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। अगर विटामिन ए आप नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से तो रतौंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रतौंधी। याद रखिएगा ये चीज़, विटामिन की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होती है। तो विटामिन ए के लिए हम लोग फल खाएं अच्छी तरीके से, हरी सब्जियां खाएं, जितनी विटामिन है ये तो कंपलसरी है ये चीज़ खाना। दूसरा देखते हैं विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या? THY, थायमीन। ठीक, अगर B1 विटामिन की कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी हो जाएगी, हमको क्या हो जाएगी? बेरी बेरी। ठीक, कौन सी कमी? बेरी बेरी कमी हो जाएगी। उसके बाद आगे वाली और इसके आगे विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी, मसूड़ों में फूलना, मसूड़ों में खून आना, ये सब बीमारियां विटामिन सी की कमी से हो जाती हैं। तो विटामिन सी के लिए हम क्या खाते हैं? शुरुआत में खट्टी चीज़ें, नींबू वगैरह हुआ, ये सब खाते रहें तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी और ये स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में पान वो क्या खून आना, ये सब नहीं होगा। विटामिन डी, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। ठीक, ये इसका रासायनिक नाम है जो हर जगह जाना जाता है। कमी, रिकेट्स, यानी हड्डियों की कमज़ोर होना। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान छोटी जगह से गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई, तो कब टूट जाती है? जब उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी के लिए हम दूध पियेंगे और क्या करेंगे? धूप लेंगे मॉर्निंग वाली, तो ये रिकेट्स बीमारी हम लोगों को नहीं हो, संभावना है कि ना हो। आगे देखते हैं उसके बाद में विटामिन विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। क्या? टीकोफेरॉल। टीकोफेरॉल। ठीक, फेरॉल। इसमें क्या होता है? इसकी कमी से, और विटामिन ई की कमी अगर हो गई तो जनन शक्ति का कम होना, यानी रिप्रोडक्शन जो भी करते हैं शादी के बाद में, जिससे हम लोग संतान पैदा करते हैं, वो पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है अगर विटामिन ई अगर आप लोगों ने नहीं ली अपने खाने में। तो विटामिन ई के लिए स्रोत कौन कौन सा है, क्या क्या खाएंगे जो इसके शिकार नहीं होंगे? प्लांट ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, मतलब ऑयल नहीं कहने मतलब अगर आप लोग सनफ्लावर वो क्या कहते हैं सोयाबीन भी खाओगे या फिर कॉर्न मक्का भी खाओगे तो भी दिक्कत, विटामिन की कमी नहीं होगी। नट्स खाओगे यानी वही जो क्या कहते हैं यार, बादाम जो आते हैं वो, उससे दिक्कत नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी। और बाकी दाल तो काम आती है। विटामिन नेक्स्ट क्या है? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। कमी, रक्त का थक्का बनना। अच्छा, अगर विटामिन के अगर आप, ये दिक्कत है, अगर विटामिन के आप लोगों ने अगर लेना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर आप थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, थोड़ी भी, तो खून बंद नहीं होता है। तो इसके सोर्स क्या है, क्या हमको लेना चाहिए इसके लिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, वेजिटेबल ऑयल्स का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, दालें खानी चाहिए। तो विटामिन के की कमी हम लोगों को नहीं होती है और ये बीमारी हम लोगों में नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग